हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 राइट्स। जो हमारा चैप्टर है उसमें हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने राइट्स के बारे में पढ़ा था कि राइट्स होते क्या हैं। अब हम जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि राइट्स जो हैं वो आए कहाँ से हैं। ठीक है, राइट्स की शुरुआत कैसे हुई, राइट्स क्यों बने, ये सारी चीज़ हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। 17th और 18th सेंचुरीज में जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो राइट्स हैं वो नेचर के द्वारा दिए गए हैं, वो गॉड के द्वारा दिए गए हैं। यानी कि राइट्स जो हैं वो बहुत पहले से ही हमारे पास है। ठीक है, किसी इंसान ने, किसी सोसाइटी ने, किसी रूलर ने ये जो राइट्स है वो नहीं बनाई, ये नेचुरल हैं। राइट्स जो हैं वो नेचुरल लॉ के द्वारा डिराइव्ड हैं और इसका मतलब है कि राइट्स जो है किसी रूलर या सोसाइटी ने नहीं बनाए और ना ही हम राइट्स के साथ बॉर्न हुए, बल्कि राइट्स तो पहले से ही है, राइट्स तो गॉड के द्वारा ही दिए गए हैं। एज सच दीज राइट्स आर इनएलिएनेबल एंड नो वन कैन टेक दीज राइट्स अवे फ्रॉम अस। राइट्स को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, ये इनएलिएनेबल होते हैं, इनको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। दे आइडेंटिफाइड 3 नेचुरल राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, अब 3 नेचुरल राइट्स होते हैं मैन के। वो कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन बीइंग है उसके 3 राइट्स हैं। राइट टू लाइफ, ठीक है, जो नेचुरल है। राइट टू लाइफ सबके पास होता है। ठीक है, राइट टू लिबर्टी भी सबके पास होता है। लिबर्टी का मतलब भी फ्रीडम ही होता है। एंड राइट टू प्रॉपर्टी भी सबके पास नेचुरली है। ऑल अदर राइट्स वी वर सैड टू बी डिराइव फ्रॉम दीज बेसिक राइट्स। और बाकी के जो राइट्स हैं ना, जो भी आपके चाहे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, मतलब जितने भी राइट्स हैं ना बाकी के, वो सारे इन 3 बेसिक राइट्स से डिराइव हुए। अब ये पता चल गया कि राइट्स कहाँ से आए हैं। राइट्स कहाँ से आए? राइट्स तो नेचुरल हैं। ठीक है, गॉड के द्वारा राइट्स दिए गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और फिर हमने देखा कि 3 बेसिक राइट्स थे और इन तीनों बेसिक राइट्स से बाकी के जो राइट्स है वो डेराइव्ड हुए हैं। ठीक है, निकले हैं। The idea that we are born with certain rights is very powerful notion because it implies that no state or organization should take away what has been given by the law of nature. ठीक है, ये जो आइडिया है, ठीक है, कि हमारे पास कुछ राइट्स हैं, तो ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है, मतलब बहुत पावरफुल नोशन है, क्योंकि ये इम्प्लाई करता है, ये कहता है कि कोई भी जो स्टेट है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन राइट्स को हमसे नहीं छीन सकती है बाय लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमसे इन राइट्स को छीन सके, जो नेचुरल राइट्स हैं। और ये जो कंसेप्शन है नेचुरल राइट्स का, ये वाइडली यूज किया जाता है टू अपोज द एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्रेरी पावर बाय स्टेट्स। अब कुछ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स जो हैं वो आर्बिट्रेरी पावर को यूज करती है, डोमिनेंस पावर को यूज करती है। ठीक है, तो ये जो नेचुरल राइट्स हैं ये इन चीज़ों को अपोज करते हैं और ये नेचुरल राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसको भी सेव करते हैं। रिसेंट ईयर्स में जो ह्यूमन राइट्स की जो टर्म है, ठीक है, दैट इज बीइंग यूज्ड मोर देन द नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स से ज़्यादा ये जो टर्म है वो ज़्यादा यूज हुई है। कौन सी? ह्यूमन राइट्स की। ऐसा इसलिए हुआ है कि क्योंकि ये जो आइडिया है ना ऑफ देयर बीइंग अ नेचुरल रू और लॉ और अ सेट ऑफ नॉर्म्स दैट आर लेट डाउन बाय अस फॉर अस बाय द नेचर और गॉड अपीयर्स अनएक्सेप्टेबल टुडे। ये जो आइडिया है नेचुरल लॉ का, यानी कि अभी मैंने बताया कि नेचुरल ये जो हमारे पास राइट्स हैं वो नेचुरली हैं। ठीक है, नेचर के द्वारा दिए गए हैं या फिर गॉड के द्वारा दिए गए हैं, तो आज के टाइम में ये अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो राइट्स आर इंक्रीजिंगली सीन एज गारंटीज दैट ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स सीक और
अराइव एट इन ऑर्डर टू लीड अ मिनिमल गुड लाइफ। तो राइट्स जो हैं वो ह्यूमन राइट्स की तरफ से ज़्यादा देखे जाते हैं। ह्यूमन राइट्स की टर्म इसलिए यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है, ताकि एक राइट्स यूज़ किस लिए होते हैं, ताकि एक अच्छी लाइफ हम जी सके, मिनिमली गुड लाइफ हम जी सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा, ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो अब नेचुरल राइट्स की जगह ह्यूमन राइट्स की टर्म क्यों यूज़ होने लगी है, ठीक है। द अजम्पशन बिहाइंड ह्यूमन राइट्स इज दैट, अजम्पशन क्या थी ह्यूमन राइट्स के पीछे, वो ये थी कि इज दैट ऑल दी पर्सन आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन थिंग्स, सारे जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स है तो हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ करता है। एंड एज अ ह्यूमन बींग हर एक पर्सन की यूनिक आइडेंटिटी होती है, हर एक पर्सन इक्वली वैल्यूएबल होता है। इसका मतलब है कि सभी पर्सन्स इक्वल हैं। अब यहाँ पर भी इक्वालिटी का वो इक्वल वर्ड आ गया, मतलब इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि हर चैप्टर जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको कनेक्ट करके समझना है। एंड नो वन इज बोर्न टू सर्व अदर्स, और कोई भी यहाँ पर दूसरों के लिए पैदा नहीं हुआ है, यानी कि दूसरों की सेवा करने के लिए कोई भी पैदा यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले के टाइम में हमने देखा था कि स्लेव्स बनाए जाते थे, फिर जो स्लेव्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उस तरीके से उस चीज़ को भी, स्लेवरी सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया गया। ईच ऑफ अस पोजेसेस एन इंट्रिंसिक वैल्यू, हर किसी की अपनी वैल्यू होती है, तो हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए टू बी फ्री एंड रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल। हमारा पोटेंशियल कितना है, ये सारी चीज़ें रियलाइज करने के लिए हम बिल्कुल फ्री होने चाहिए, सबको इस चीज़ की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये जो कंसेप्शन है फ्री और इक्वल सेल्फ का, ये अब ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ताकि चैलेंज करने के लिए, किसको चैलेंज करने के लिए, इनइक्वालिटीज़ को चैलेंज करने के लिए, जो कि रेस, कास्ट और रिलीजन या फिर जेंडर पर बेस्ड होती हैं। अब यहाँ पर यूएन की बात आई है। यूएन का मतलब होता है United Nations Declaration of Human Rights builds upon this understanding of rights and it attempts to recognize those claims that the world community collectively sees as being important for leading a life of dignity and self-respect. तो जो यूएन डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, उन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग वो लेकर आए हैं राइट्स की कि जो कि इम्पॉर्टेंट है एक डिग्निटी की लाइफ जीने में। डिग्निटी का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट ही होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ जीने में, तो ऐसे जो राइट्स हैं उनको इम्पॉर्टेंट माना गया है, ठीक है, बाय यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये जो आइडिया है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का, ये यूज़ किया गया था लोगों, ऑप्रेस्ड जो लोग थे, जिनको ऑप्रेस किया जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था, उन लोगों के द्वारा ये जो आइडिया है उसको यूज़ किया गया था ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ताकि जो लॉज हैं, सेग्रीगेशन के जो लॉज हैं, उनको ख़त्म किया जा सके, उनको चैलेंज किया जा सके, और जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और राइट सबको मिल सके। इनफैक्ट इट इज़ थ्रू दिस स्ट्रगल्स, सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि सेपरेट करने के लिए जो भी लॉज बनाए जाते हैं, जो कि एक्चुअल में इक्वल इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं, इक्वालिटी को बढ़ावा नहीं देते, ठीक है। जैसे कि सेग्रीगेशन पॉलिसी वहाँ पर भी बनाई गई थी, साउथ अफ्रीका में हमने देखा, ठीक है, वैसे ही सेग्रीगेशन का मतलब होता है। इनफैक्ट इट इज़ टू द स्ट्रगल्स ऑफ ग्रुप्स that have felt excluded that the interpretation of existing rights has sometime been altered. अब ये जो आइडिया है वो और भी तरीके से राइज हुआ है। कुछ ग्रुप्स ने स्ट्रगल किया है इक्वल राइट्स पाने के लिए, जिनको लगा था कि उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, उनको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे फैसिलिटी, राइट्स, जो उनके राइट्स तो नेचुरल होते हैं, तो वो राइट्स भी उनको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, तो ऐसे लोगों ने स्ट्रगल किया है। स्लेवरी अब एबॉलिश कर दी गई है, ठीक है। स्लेवरी में आप सब जानते होंगे कि स्लेवरी में स्लेव बनाकर रखा जाता है, गुलाम बनाकर रखा जाता है, बट देयर आर अदर स्ट्रगल्स, और भी काफ़ी स्ट्रगल्स थे जिनको काफ़ी कम सक्सेस मिली है। एंड इवन टुडे देयर आर कम्युनिटीज़, अभी भी आज के टाइम में भी कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी है जो स्ट्रगल करती हैं, ठीक है, टू डिफाइन ह्यूमैनिटी इन अ वे विच इंक्लूड्स देम।
The list of human rights which people have claimed has expanded over the years as societies. Human rights की जो लिस्ट है ना वो आज के टाइम में भी इंक्रीज एक्सपेंड होती जा रही है, ठीक है। कभी कोई राइट तो कभी कोई राइट, मतलब पहले तो कुछ कम ही राइट्स थे, ठीक है। जैसे पहले मान लो 3 बेसिक राइट्स थे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े, अब उन 3 बेसिक राइट्स से काफ़ी सारे राइट्स आ गए। मतलब कहने का मतलब ये कि ह्यूमन राइट्स जो है एक्सपेंड होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे जो सोसाइटीज़ हैं वो नए जो थ्रेट्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको फेस करती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस वी आर वेरी कॉन्शियस टुडे ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हम अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आज बहुत चिंतित हैं, ठीक है। अब इससे एक राइट जनरेट हुआ, राइट की डिमांड जनरेट हुई टू क्लीन एयर, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इस तरीके की चीज़। न्यू अवेयरनेस जो है अबाउट द चेंजेस विच मैनी पीपल स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रन और द सिक फेस इन टाइम्स ऑफ वॉर, ठीक है। जैसे वॉर होती रहती है तो वॉर के टाइम पर जो अवेयरनेस थी, जो भी चेंजेस हो रहे थे, जो ये लोग हैं, वुमेन है, चिल्ड्रन है, सिक पीपल है, तो इन्होंने डिमांड की थी अलग अलग राइट्स की, जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड, राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड द लाइक। ऐसे जो क्लेम्स हैं, ऐसे जो दावे हैं दैट एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ मोरल आउटरीच, मोरल आउटरीच का मतलब होता है नैतिक आक्रोश, ठीक है। अबाउट इन्फ्रिंगमेंट्स, इन्फ्रिंगमेंट्स का मतलब होता है वायोलेशन। तो ऐसे जो दावे हैं वो मोरल आउटरीच जो है उसकी सेंस क्रिएट कर रहे हैं अबाउट इन्फ्रिंगमेंट्स, जैसे कि लोगों की जो डिग्निटी है उनका वायोलेशन होता है, तो उनके प्रति वो ऐसी सेंस क्रिएट कर रहे हैं। और अब जो लोग हैं वो रैली भी निकालते हैं ताकि वो राइट्स को एक्सटेंड कर सके। एंड वी शुड नॉट अंडरस्टेट द एक्सटेंट एंड पावर ऑफ सच क्लेम्स। ऐसे जो क्लेम्स हैं उनकी पावर और उनके एक्सटेंट को हमें आंकना नहीं चाहिए, ठीक है। दे ऑफन इन्वॉक वाइड सपोर्ट, इनके पास भी काफ़ी सपोर्ट होता है। और आपने जो पोप स्टार हैं बोब गेल्डोफ्स, इनके बारे में सुना होगा। इन्होंने रिसेंटली अपील की थी वेस्टर्न गवर्नमेंट को कि वो अफ्रीका में जो पॉवर्टी है उसको एंड कर दे अफ्रीका में, ठीक है। और टीवी रिपोर्ट्स भी आई थी इनकी, ठीक है। तो ये वाला हमारा टॉपिक था। अब यहाँ पर एक बॉक्स भी है, इसको भी हम समझ लेते हैं क्या है, इम्पॉर्टेंट है। कांट ऑन ह्यूमन डिग्निटी। अब ये कांट एक नाम है, ठीक है, फिलोसफर का नाम है। अब इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, इनका पूरा नाम क्या है, इमैनुअल कांट, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस और अ डिग्निटी। हर एक चीज़ की कीमत और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है, ठीक है। What has price is such that something else can also be put in its place as its equivalent. अब जिसकी कीमत होती है उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। That which is elevated above all price, देखो उसको हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। मान लो अगर कोई भी फ़ोन वगैरह ख़राब हो जाता है, ठीक है, फ़ोन की क्या है, कीमत है, इसको हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, नया भी खरीद सकते हैं, किससे, पैसे से, ठीक है। और लेकिन जो डिग्निटी है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको किसी भी चीज़ से नहीं खरीदा जा सकता, उसको पैसे से तो कभी भी नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसकी कोई कीमत ही नहीं होती, ठीक है। ये वाली बात काफ़ी अच्छी कही है इन्होंने, ठीक है। इसको आपको बहुत डीपली समझना है। ह्यूमन बींग्स अनलाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स पोजेसेस डिग्निटी। ह्यूमन बींग्स की भी डिग्निटी होती है, बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तरह नहीं होती। बाकी ऑब्जेक्ट्स की कीमत होती है बट इनकी क्या होती है, डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो कि किसी भी कीमत में नहीं खरीदी जा सकती। एंड देयर फॉर दिस रीज़न वैल्यूएबल इन दैमसेल्व्स, काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं अपने आप में। और 18th सेंचुरी में जो जर्मन फिलोसफर थे इमैनुअल कांट, इन्हीं की बात हो रही है। तो इन्होंने ये जो सिंपल आइडिया था, इन्होंने कहा था जो सिंपल आइडिया ना इसका बहुत डीप मीनिंग है, क्योंकि ये हर एक पर्सन के लिए, क्योंकि हर एक पर्सन की डिग्निटी होती है और उसको
एज अ ह्यूमन बीइंग ही ट्रीट करना चाहिए। जैसे आप चाहते हैं ना कि आपको ऐसा ट्रीट किया जाए, वैसे ही आपको भी सामने वाले को ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, हमें हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अ पर्सन मे बी अनएजुकेटेड, पुअर और पावरलेस, ही मे बी डिसऑनेस्ट और इमोरल, येट ही रिमेन्स अ ह्यूमन बीइंग। एक पर्सन अनएजुकेटेड हो सकता है, पुअर हो सकता है, पावरलेस हो सकता है, डिसऑनेस्ट हो सकता है, इमोरल हो सकता है, बट वो है तो ह्यूमन बीइंग, और उसकी भी क्या है, डिग्निटी है। उन जो कांत थे, इमैनुअल कांत, उनके लिए लोगों को ट्रीट करना डिग्निटी के साथ, उनका मतलब था कि वो मॉरली ट्रीट कर रहे हैं। ये जो आइडिया था, ये एक रेलिंग पॉइंट बन गया उनके लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे सोशल हायरार्कीज के अगेंस्ट और ह्यूमन राइट्स के लिए। ठीक है, कांत का जो व्यू था उसने रिप्रेजेंट किया, मतलब इसी चीज को क्या कहा गया, मोरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स। इसे ही क्या कहा गया, मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स कहा गया। ये जो पोजीशन है ये दो आर्ग्यूमेंट्स पर टिकी हुई है। पहला, वी शुड बी ट्रीटिंग अदर एज वी वुड लाइक टू बी ट्रीटेड आवरसेल्फ। जैसे हम अपने आप को चाहते हैं कि हमें ऐसे ट्रीट किया जाए, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसी तरीके से सामने वाले की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है। सेकेंड, वी शुड मेक श्योर दैट वी डोंट ट्रीट द अदर पर्सन एज मीन्स टू आवर एंड्स। हम किसी को भी बुरे तरीके से किसी के साथ बर्ताव ना करें। वी शुड नॉट ट्रीट पीपल एज वी ट्रीट अ पेन, अ कार और अ हॉर्स। ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम किसी एनिमल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे हम ट्रीट करते हैं वैसे हमें किसी इंसान को ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी एक डिग्निटी होती है जैसे हमारी होती है। एंड वी ought टू रिस्पेक्ट पीपल नॉट बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस। ठीक है, हम लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं इसलिए नहीं कि वो हमारे लिए यूजफुल है, वो हमारे लिए काम आएंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स हैं। आफ्टर ऑल दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि मजदूर होते हैं तो वो काम करते हैं, ठीक है, आपका घर बना रहे हैं, तो आप सिर्फ उनको इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट इसलिए उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो आपका काम कर रहे हैं, वो आपके लिए यूजफुल है, बल्कि आपको इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स हैं। That is, we should respect people not because they are useful to us, but because they are after all human beings. ठीक है, तो इससे आपको एक सीख भी मिली होगी, राइट। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लीगल राइट्स एंड द स्टेट। ठीक है, आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी भी आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सोशल जस्टिस की भी वन शॉट वीडियो मैंने बना रखी है, तो वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, या फिर उसकी आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।